जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज है 8 नवंबर। आज क्या है, 8 नवंबर है। और 8 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह जो प्रश्न है आपको कल का वीडियो का है, यानी आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। वो प्रश्न है, हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला, यानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को मिला है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा या फिर जम्मू कश्मीर? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है। और जम्मू कश्मीर क्या है, अब वो अभी आपको यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। और इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। और आजादी का अमृत महोत्सव पहला तो जम्मू कश्मीर मिला है, सेकंड किसको मिला है? तो गुजरात को। सेकंड मिला है गुजरात को। और आजादी का अमृत महोत्सव जो स्टार्ट हुआ था 12 मार्च, ये डेट आपको याद रखना है, 12 मार्च 2021। और लास्ट कब हुआ? 31 अक्टूबर 2023। यानी प्रारंभ हुआ 12 मार्च 2021 को, और लास्ट हुआ 31 अक्टूबर 2023। ये दोनों डेट आपको याद रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछने का संभावना ज़्यादा है, यानी इसको आप वीवीआई लगा लेंगे। ठीक है। और जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे उपराज्यपाल अभी है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा क्या है, यहाँ के उपराज्यपाल। और यहाँ पे 5 लोकसभा सीट है और 4 आपको राज्यसभा सीट है। ठीक है। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में झारखंड में आयोजित महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी? भारत, चीन, अमेरिका, ब्राजील? तो इसका आंसर होगा भारत, यानी अपना प्यारा भारत। ठीक है। और इसका शुभंकर अगर हम बात करें, इस खेल का शुभंकर का, तो शुभंकर है जूही हाथी। जूही हाथी इसका क्या है, शुभंकर है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो बनी है वो है आपको सलीमा टेटे। और झारखंड में अगर हम बात करें, झारखंड के, तो इसका सीएम कौन है झारखंड के? तो हेमंत सोरेन, यानी चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन जी। और सीपी राधा कृष्णन ये आपको राज्यपाल हैं। सीपी राधा कृष्णन क्या है आपको? राज्यपाल। ठीक है। और भी अगर हम झारखंड में बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीट आपको 14 है और 6 आपको राज्यसभा सीट है। 14 हो गया लोकसभा सीट और 6 आपको राज्यसभा सीट। और झारखंड जो है आपको बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, यानी 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ कौन? झारखंड। और इसका स्थापना कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड है, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? वजाहत हबीबुल्ला, साइमा वाजिद, वाईके सिन्हा या फिर हीरालाल सामरिया? तो मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर जो नियुक्त किया गया है वो है आपको हीरालाल सामरिया। कौन है? हीरालाल सामरिया। ये जो है आपको किसके स्थान पे, नहीं किसके स्थान पे रिप्लेस किया गया है? तो आपको यशवर्धन सिन्हा का नाम याद रखना है। यशवर्धन सिन्हा, यानी इनके स्थान पे आपको बनाया गया किनको? हीरालाल सामरिया जी को। और मुख्य सूचना आयुक्त ये जो है आपको स्थापना हुआ था 2005 में। ये डेट आपको याद रखना है, कब हुआ था? 2005। और इसमें टोटल 11 सदस्य होते हैं, जिसमें एक प्रमुख होता है और 10 अन्य होते हैं, यानी एक प्रमुख और 10 अन्य। किस चीज का? तो मुख्य सूचना आयुक्त। और इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 2005 को। ये डेट भी आपको याद रखना है। जैसे 2-4 डेट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेट है आपको, जैसे मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग ये आपको है 1993। और पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग ये भी आपको 1993। ये दोनों डेट आपको याद रखना है, मानवाधिकार आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग 1993। एक और डेट है आपको बीआरओ। बीआरओ का गठन कब हुआ? 1960 में हुआ।
और प्रोजेक्ट टाइगर, एक आपको प्रोजेक्ट टाइगर याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर ये है आपको 1973। प्रोजेक्ट टाइगर कब है? 1973 में। और एनसीसी का गठन आपको, एनसीसी का गठन आपको 1948 में। और इसका प्रमुख कौन है? तो गुरबिल पाल सिंह। यानी एनसीसी का प्रमुख कौन है? तो गुरबिल पाल सिंह प्रमुख हैं। और नीति आयोग, नीति आयोग का प्रमुख है कौन? आपको प्रधानमंत्री यानी श्री नरेंद्र मोदी जी। और यह जो है आपको 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। कौन सा नंबर के हैं? तो 15वें नंबर के। और भी अगर हम बात करें तो अभी जो है आपको सीबीआई, सीबीआई का याद रखना है, सीबीआई का परवीन सूद, सीबीआई के प्रमुख कौन है? तो परवीन सूद हैं। ठीक है, सीबीआई का परवीन सूद। और परवीन कुमार श्रीवास्तव ये जो है आपको सीबीसी का है, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्या नाम है? परवीन कुमार श्रीवास्तव, परवीन कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड थर्ड प्रश्न क्या है कि हाल ही में नासा ने सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? इनफ्यूज मिशन, लूपिक्स मिशन, जुपिटर 3 मिशन, या इनमें से कोई नहीं? तो नासा ने सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए जो मिशन लॉन्च किया है वो है आपको इनफ्यूज मिशन। कौन सा मिशन है? तो इनफ्यूज मिशन। और नासा किसका अंतरिक्ष एजेंसी है? तो है आपको अमेरिका का, अमेरिका। और भारत का कौन सा है? भारत का है आपको इसरो। ठीक है, क्या है? इसरो। और इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में है, बेंगलोर में, यानी बेंगलुरु। और इसका इसरो का प्रमुख है एस सोमनाथन, एस सोमनाथन जी क्या है? इसका प्रमुख है। और गठन कब हुआ? 1969 में, 1969 में इसरो का गठन हुआ। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका प्रमुख होता है। या सॉरी, प्रमुख नहीं, इसका डिफिनेशन यानी फुल फॉर्म। और भी देखिए, जुपिटर है, एक जुपिटर 3 मिशन। तो जुपिटर से आपको एक और प्रश्न बनता है जो आपको है, देख लीजिए, MVEM जेसन। ठीक है, यानी इसको 4 भाग में बांट देंगे। ठीक है, पहला जो 4 है और सेकंड का 4 है। तो पहला जो 4 है ये आपको आंतरिक ग्रह में आता है, यानी इनर प्लानेट, आंतरिक ग्रह। और यह जो है आपको बाहरी ग्रह, बाहरी ग्रह, यानी इनर प्लानेट और आउटर प्लानेट। तो इनर प्लानेट में जो आएगा वो आपको मर्क्यूरस यानी बुध, फिर उसके बाद शुक्र वेनस, फिर उसके बाद है अर्थ यानी पृथ्वी, और फिर उसके बाद है मार्स यानी मंगल। यानी यह जो 4 है आपको क्या है? आपको आंतरिक ग्रह है। और जुपिटर यानी बृहस्पति, फिर उसके बाद सटर्न यानी शनि, यूरेनस, यूरेनियम और फिर नेपच्यून। ये जो 4 हैं आपको बाहरी ग्रह हैं, बाहरी ग्रह हैं। ठीक है, और अगर हम उपग्रह के अगर बात करें कि सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, तो जुपिटर का है, यानी बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। वो कितना है? कौन सा है? तो गैनीमीड। यानी सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? तो बृहस्पति का है, वो है आपको गैनीमीड। और पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। और मंगल का फोबोस और डीबोस। और शनि का है आपको टाइटन, ये भी याद रखना है, शनि का कौन सा है? टाइटन। यानी यह जो प्रश्न है आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कि इनर प्लैनेट कौन सा है, आउटर प्लैनेट कौन सा है, या फिर आपको जोवियन ग्रह पूछ देगा। तो जोवियन ग्रह आपको ये 4 हैं, जेसन यानी जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये जो आपको जोवियन ग्रह है, यानी बाहरी ग्रह जिसको बोला जाता है। अब उसके बाद फोर है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट बी के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया है? इम्फाल, सूरत, मोरमुगांव या फिर विशाखापट्टनम? तो इसका आंसर होगा सूरत। क्या होगा? सूरत, यानी सेकंड आंसर। यानी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट बी के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया है? तो सूरत किया है। और नौसेना का जो प्रमुख है वो है आपको आर हरि कुमार। आर हरि कुमार क्या है? आपको नौसेना के प्रमुख हैं। और नौसेना दिवस आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कितना तारीख को? 4 दिसंबर को मनाया जाता है।
अब उसके बाद है 5। 5 क्या है? 5 है आपको कि हाल ही में फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में महिला वर्ग का खिताब कौन जीता? तानिया सचदेव, पीवी सिंधु, आर वैशाली या फिर अदिति अशोक? तो इसका आंसर होगा आर वैशाली। क्या होगा? आर वैशाली यानी सी। यानी फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में महिला वर्ग का खिताब कौन जीती है? तो आर वैशाली। ठीक है। और पीवी सिंधु तो आपको पता है कि बैडमिंटन के प्लेयर हैं, बैडमिंटन। और अदिति अशोक ये आपको गोल्फ के प्लेयर हैं। कौन सा? गोल्फ के। और यह एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स जो चाइना के होंगजू शहर में हुआ, उसमें ये आपको गोल्फ में भारत के प्रथम ऐसी भारतीय मतलब भारतीय महिला बनी है जो आपको गोल्फ में गोल्ड मेडल, सॉरी गोल्ड नहीं, सिल्वर मेडल जीती। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। अब उसके बाद है जल के लिए महिलाओं के लिए जल अभियान जो है आपको कौन सा मंत्रालय शुरू करेगा? तो आवास और शहरी मंत्रालय। यानी जल के लिए महिलाओं के लिए जल अभियान कौन सा मंत्रालय करेगा? तो आवास और शहरी मंत्रालय। और इसका प्रमुख कौन है? मैंने कहने का मतलब कि आवास और शहरी मंत्रालय कौन है, मंत्री कौन सा है? तो हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। ठीक है। उसके बाद हाल ही में एलटी कंपनी, यानी एलटी एक कंपनी है जो आपको आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगा। यानी कौन सा कंपनी है जो आपको आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगा? तो वो है आपको एलटी। फिर उसके बाद गंगा उत्सव जो है आपको 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। यानी गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन आपको नई दिल्ली, और इसका नई दिल्ली किसका राजधानी है? तो भारत का है। और यहाँ पे नई दिल्ली में आपको बताना है कि चीफ मिनिस्टर कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। और उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। किसको याद रखना है? विनय कुमार सक्सेना आपको उपराज्यपाल हैं। और यहाँ पे 7 लोकसभा सीट है, 7 लोकसभा सीट और 3 है आपको राज्यसभा सीट। ये भी आपको याद रखना है। 7 क्या हुआ? लोकसभा सीट है और 3 है आपको राज्यसभा सीट। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। ठीक है। अब उसके बाद है 6 है हाल ही में गेको की नई प्रजाति खोजी गई। यानी कौन सा क्षेत्र में आपको गेको की नई प्रजाति खोजा गया है? पश्चिमी घाट, थार कमरस्थल, पूर्वी घाट, इनमें से कोई नहीं। तो गेको की नई प्रजाति आपको पश्चिमी घाट में, कौन सा घाट? पश्चिमी घाट में खोजा गया। 7 ने हाल ही में 29वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? सिंगापुर, थाईलैंड, बांग्लादेश या फिर है आपको जापान। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपको बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश। ठीक है। यानी इसका आंसर होगा सी। यानी 29वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो बांग्लादेश। और बांग्लादेश के अभी प्रधानमंत्री हैं आपको शेख हसीना। शेख हसीना जी क्या हैं? आपको बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। और 26 मार्च 1971 को इसका गठन हुआ था। 26 मार्च 1971 को किसका गठन हुआ? तो बांग्लादेश का। ठीक है। और एक राज्य है भारत का, त्रिपुरा। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के चारों तरफ जो है आपको बाउंड्री उसका लगता है, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो वो है आपको त्रिपुरा। ये आपको याद रखना है। और त्रिपुरा से आपको कर्क रेखा भी गुजरता है। यानी त्रिपुरा से आपको कर्क रेखा गुजरता है। जैसे कर्क रेखा आपको 8 राज्य से गुजरता है। कौन कौन सा राज्य हो गया? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी 8 राज्य क्या हो गया जो आपको कर्क रेखा से गुजरता है। और एक और प्रश्न है जो आपको कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाला कौन सा नदी है? माही नदी। माही नदी जो है आपको कर्क रेखा को 2 बार काटता है। उसके अलावा आपको एक लिम्पेपो नदी है जो आपको मकर रेखा को 2 बार काटेगा। ये जो है आपको साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका महाद्वीप में यह नदी है, वह जो है आपको लिम्पेपो नदी। और यह जो है आपको 2 बार मकर रेखा को काटता है। और 3 बार मकर रेखा को काटने वाला जो है आपको बारमेजो नदी। ये आपको याद रखना है
कि 3 बार मकर रेखा को काटने वाला कौन सा है, तो बारमेजो नदी। बारमेजो नदी कितना बार काटता है, तो 3 बार। और कांगो जैरे, एक याद रखना है, कांगो जैरे, ये आपको विषुवत रेखा को 2 बार काटता है, विषुवत रेखा को 2 बार काटता है, ठीक है। और बांग्लादेश में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश का सीमा जो है आपको भारत से कितना लगता है, 40-96 किलोमीटर, 40-96। उसके अलावा और भी अगर हम बात कर लें भारत के पड़ोसी देश में से किसका कितना बाउंड्री लगता है, तो एक बांग्लादेश हो गया, फिर उसके बाद आपको चाइना का कितना लगता है, 34-88। फिर उसके बाद आपको पाकिस्तान का कितना लगता है, 33-23, ठीक है, 33-23। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो नेपाल कितना है, 17-51। फिर उसके बाद म्यांमार है आपको 16-43। उसके बाद है आपको भूटान है 699, यानी 699। फिर उसके बाद अफगानिस्तान, ये जो है आपको 106 किलोमीटर, यानी सबसे कम जो सीमा साझा करता है भारत से वो है आपको अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान सिर्फ आपको क्या बोलते हैं, भारत के एक यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, वो है आपको लद्दाख, उससे सिर्फ सीमा साझा करता है, कितना करता है, 106। और सबसे ज्यादा आपको बांग्लादेश से। अब उसके बाद है एट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना, साकिब अल हसन, हसमतुल्लाह शाहिदी, एंजिलो मैथ्यूज या फिर राशिद खान। तो इसका आंसर होगा एंजिलो मैथ्यूज, यानी एंजिलो मैथ्यूज सबसे पहला खिलाड़ी बने हैं जो आपको टाइम आउट होने वाला, यानी टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी बने, ठीक है। और यह जो है आपको 146 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, 146 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। और एंजेलो मैथ्यूज आपको श्रीलंका के प्लेयर हैं, कहाँ के हैं, श्रीलंका के प्लेयर हैं। और यह मैच आपको वर्ल्ड कप में हो रहा था, यानी आज एक कल या परसों हो रहा था मैच वर्ल्ड कप का, किसका बीच, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच, जिसमें यह घटना हुआ। और यह जो खेल हो रहा था आपको फिरोज शाह कोटला नहीं होगा, अरुण जेटली, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यह मैच हो रहा था, ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम में हो रहा था, उसी में यह घटना हुआ, ठीक है। और टाइम आउट का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको बता दें कि जब कोई भी प्लेयर आउट होता है, ठीक है, जब कोई भी प्लेयर आउट होता है तो नया प्लेयर आने का यानी 2 मिनट का समय होता है, यानी 2 मिनट के अंदर आपको क्रीज पे आना है, और क्रीज पे आने के बाद बॉलर के बॉल का सामना करना है, ठीक है। तो यह जो है आपको नहीं हो पाया, यानी 2 मिनट के अंदर नहीं हो पाया, इसके कारण आपको एंजेलो मैथ्यूज को आउट दे दिया गया। अब उसके बाद है 9 है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी, नरेंद्र मोदी, शेख हसीना, ऋषि सुनक या फिर बेंजामिन नेतन्याहू। तो टाइम मैगजीन ने किसे अपना कवर स्टोरी में जगह दी है, तो वह है आपको शेख हसीना। और यह जो है आपको बांग्लादेश के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। और बांग्लादेश में एक अभ्यास होता है नौसैनिक संयुक्त अभ्यास, वो आपको याद रखना है, कौन सा है, संप्रीति नौसेना संयुक्त नौसेना अभ्यास होता है, किसके बीच होता है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। और नरेंद्र मोदी आपको भारत के प्रधानमंत्री है, आपको पता होगा, 15वें नंबर के हैं। और ऋषि सुनक आपको ब्रिटेन का है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू ये आपको इजराइल। अब उसके बाद है 10, यानी आज का लास्ट प्रश्न। वो प्रश्न है कि एनएमडीसी लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की, साउथ अफ्रीका, रसिया, यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो एनएमडीसी जो है आपको ऑस्ट्रेलिया, क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है। और एनएमडीसी का ब्रांड एम्बेसडर है आपको निकहत जरीन याद रखना है, किस चीज का है, तो आपको एनएमडीसी का प्रमुख है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं आपको एंथनी
अल्बनीज। और यहाँ पे घास का मैदान जो है आपको याद रखना है, घास का मैदान है एक डाउन्स, यानी डाउन्स जो है आपको घास का मैदान है। घास का मैदान कौन सा है? तो डाउन्स है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।